दिल्ली के साथ हरियाणा में भी प्रदूषण का कहर लगातार बरकरार है। रेड कैटेगरी में 4, ऑरेंज कैटेगरी में प्रदेश के 12 शहर। हिसार शहर में सबसे ज्यादा 379 AQI लेवल पहुंच गया है। अब गुरुग्राम, फतेहाबाद, चरखी दादरी में भी AQI 300 के पार पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं 300 के पार AQI लेवल पहुंचता हुआ हरियाणा के कई जिलों में, कई शहरों में नजर आ रहा है। और देखिए, दिल्ली NCR के साथ साथ हरियाणा में भी प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है। अब चाहे उसकी वजह हम पराली जलाने को लें या फिर जिस तरीके से कूड़ा करकट जलाया जा रहा है, और उसके अलावा दशहरे के बाद से दिवाली तक भी जिस तरीके से पटाखे जलाए गए हैं, दशहरे पर रावण दहन किया गया है, लगातार कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनके हिसाब से अगर सोचा जाए तो पॉल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, हिसार शहर में सबसे ज्यादा 379 AQI पहुंच गया है। गुरुग्राम, फतेहाबाद, चरखी दादरी में भी AQI 300 के पार पहुंच गया है। तो देखिए, हरियाणा की जो डेंजर जोन है वो आपको बता दें, 379, हिसार में, फतेहाबाद में 322 और गुरुग्राम में 310 और चरखी दादरी में 308 AQI का लेवल पहुंच गया है। तो हिसार में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन इस वक्त देखा जा रहा है। देखिए, 379 हिसार में है AQI लेवल। ये हरियाणा के डेंजर जोन है जो आपको हम बता रहे हैं, और हिसार में सबसे ज्यादा AQI लेवल पहुंच गया है। हिसार, फतेहाबाद, गुरुग्राम, चरखी दादरी, ये 4 ऐसे जिले जहां पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन इस वक्त देखा जा रहा है। तो देखिए, संजय राठौर हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव जुड़ चुके हैं और उसके अलावा राघव विज भी हमारे साथ अंबाला से जुड़े हैं। सबसे पहले संजय, आपसे ही पूछना चाहूंगी, गुरुग्राम में भी सबसे ज्यादा पॉल्यूशन देखा जा रहा है। AQI लेवल 310 वहां पर दर्ज किया गया है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, 26 का जिस तरीके से दिवाली के बाद से ही गुरुग्राम, दिल्ली NCR की बात करूं तो लगातार जो AQI लेवल यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ता ही जा रहा है। और गुरुग्राम की आज की मैं बात करूं तो गुरुग्राम में 323 के पार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जा पहुंचा है, जो कि आम लोगों के लिए काफी खतरनाक भी साबित हो रहा है। क्योंकि लगातार अब अस्पतालों की बात करूं तो अस्पतालों के अंदर आंखों के मरीज, आंखों में जलन की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। तो वहीं पर दमे और सांस के मरीज है उनकी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। और लगातार जिला प्रशासन लोगों से यही अपील कर रहा है कि सुबह की जो वॉक है उसको जनता जो है अवॉइड कर दे, और साथ ही साथ यदि किसी जरूरी काम से घर से बाहर यदि निकलना है तो मास्क का उपयोग जरूर कर, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुग्राम में AQI लेवल थमने का नाम नहीं ले रहा। और लगातार नगर निगम गुरुग्राम की टीमों की बात करूं तो वो भी 4 जोन है और चारों जोन के अंदर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पेड़ों के ऊपर पानी का छिड़काव जहां किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ रोड साइड जो मिट्टी है, जो कि जब वाहन चलते हैं तो कहीं ना कहीं वो मिट्टी उड़ती है और वायु प्रदूषित होती है और उनके कान रह जाते हैं। और ऐसे में लोग जब सांस लेते हैं तो उनको हार्ट अटैक तक की भी जो नौबत आ सकती है। तो अब लगातार जिस तरीके से प्रदेश की बात करूं तो पूरे प्रदेश भर में लगातार मुहिम चलाई जा रही कि बढ़ते हुए AQI लेवल को किस तरीके से नियंत्रण में किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार AQI लेवल की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये और अधिक बढ़ सकता है। गुरुग्राम की खासतौर पर मैं बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लापरवाही बरती जा रही है। खुले में जो कूड़ा पड़ा हुआ है उस कूड़े के अंदर आग लगाई जा रही है, और यही एक बड़ा कारण है कि लगातार गुरुग्राम की आबो हवा जो है वो प्रदूषित होती जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अब स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है, और अलग से जो एक टीम बनाई गई है जो कि सिर्फ आंखों में जलन और सांस के मरीजों को आप ऑपरेट करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से AQI लेवल, आबो हवा जो प्रदूषित होती जा रही है, जिससे कि लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली। अलग से 2 जो है काउंटर लगा दिए गए हैं। यदि इस तरीके की आपको कोई समस्या है तो वो उन काउंटर पर जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। जी फिलहाल बने रहिए हमारे साथ अभी राघव विज भी जुड़े हुए हैं अंबाला से। राघव, फिलहाल अंबाला की स्थिति क्या है, प्रदूषण को लेकर ही जानना चाहूंगी। लगातार पहले पराली जलाने के मामले सामने आ रहे थे, जिसके बाद अंबाला में AQI लेवल जो है बढ़ गया था। लेकिन दीपावली के बिल्कुल तुरंत अगले दिन की अगर बात करें तो टॉप प्रदूषित शहरों में जो है अंबाला का नाम दर्ज किया गया था। 350 AQI यहाँ जो है आंका गया था। लेकिन उसके बाद प्रशासन की सख्ती के बाद लगातार AQI लेवल जो है गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर आज की हम बात करें
तो AQI लेवल जो है 140 है, जो कि पूरी तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स को पुअर के रूप में जो है दर्शाता है। हालांकि 100 से नीचे जब एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा तब जो है सांस जो है बिल्कुल आप खुली हवा जो है बिल्कुल दूषित नहीं रहेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं तो दिवाली के बाद भी जिस तरीके से आपको रोकना चाहूंगी राघव, आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ पा रही है। संजय, एक बार फिर से आपको रुकना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीम बनाई गई है, वो ऑपरेट कर रही है, जिन भी लोगों को आंख में तकलीफ हो रही है, जलन जैसी समस्या है, वो अपना इलाज करा सकते हैं। लेकिन एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि रोकथाम सरकार के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन कितनी रोकथाम हो पा रही है ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए लंबे समय से रोकथाम किया जा रहा है, जब से दशहरे के बाद से ये पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है। कितनी रोकथाम हुई है अभी तक? क्या कोई फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, 24 का जिस तरीके से जिला प्रशासन की मैं बात करूं, रोकथाम की यदि बात करें तो जिला प्रशासन के द्वारा अलग अलग जो विभाग है उनकी टीमें जरूर गठित की गई है, लेकिन धरातल पर मैं बात करूं तो इसका असर देखने को नहीं मिल रहा। अभी हाल ही में 4 स्मोक जो गन है वो गुरुग्राम के अलग अलग जोनों के लिए वो निर्धारित की गई थी और वो चलाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कंट्रोल नहीं आ रहा है। तो दूसरी तरफ GMD की बात करूं, GMD की टीम भी लगातार लोगों को अवेयर कर रही है। तो वहीं पर नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव की बात करूं तो चालानिंग जो टीम है वो भी लगातार चालान के लिए गुरुग्राम के अलग अलग इलाके में जा रही है। जहां पर भी खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन गुरुग्राम की खासतौर पर मैं बात करूं, देश के मानचित्र पर अपनी अलग जरूर पहचान बना चुका है, लेकिन अभी गुरुग्राम की जनता को जागरूक होने की जरूरत है। और इसी के चलते लगातार हम बात करें, जिला प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि वो अपने आसपास खुले में कूड़े के अंदर आग ना लगाएं, क्योंकि जब आग का धुआं निकलेगा तो लाजमी है वो वायु प्रदूषित होगी और वही आम लोग उस कहीं ना कहीं सांस लेंगे तो कहीं ना कहीं वो काफी घातक भी साबित हो सकता है। लेकिन अभी भी गुरुग्राम की जनता को जागरूक होने की जरूरत है और लगातार जो जिला प्रशासन है वो भी लोगों से यही अपील कर रहा है कि वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी जरूर समझे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आबोहवा खराब होगी वो ना सिर्फ एक व्यक्ति बल्कि तमाम लोगों के लिए वो हानिकारक साबित होगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, राघव भी जुड़े हुए हैं। राघव, देखिए रेड जोन का जिक्र कर रहे हैं कि रेड जोन में भी कई ऐसे शहर, कई ऐसे जिले हैं जो आ रहे हैं, तो इसमें क्या अंबाला भी उस रेड जोन में आ रहा है? क्या कुछ इसको लेकर जानकारी और रोकथाम के लिए फिलहाल अंबाला में क्या कुछ किया जा रहा है प्रदूषण को लेकर? जी बिल्कुल, रोकथाम की अगर बात करें तो अंबाला में लगातार नगर निगम द्वारा जो है छिड़काव किया जा रहा है। सख्ती से जो है DC ऑफिस की तरफ से निर्देश जारी किए गए थे और पराली को लेकर काफी सख्त जो है अंबाला में सख्ती नजर आ रही है। पराली ना जले, इसको लेकर अलग अलग जो है टीमें तैनात की गई हैं, जो लगातार जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर जा रही है और पराली के मामले जो है काफी कम नजर आए। हालांकि इससे पहले FIR भी दर्ज हुई किसानों पे, लेकिन अगर बात अभी की करें तो पराली जलाना पूरी तरह से बंद है। अब आज जो AQI लेवल 140 है वो कहीं ना कहीं जो पटाखे जलाए गए थे उसके बाद लगातार 350 से गिरता हुआ नजर आ रहा है और नगर निगम द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि कूड़ा करकट जो भी है उसको ना जलाया जाए और इसको लेकर एक मॉनिटरिंग टीम जो है वो नगर निगम द्वारा बनाई गई है, जो CCTV के माध्यम से मुख्य चौक हैं जो अंबाला के, जहां पर लोग कूड़े जलाते हैं, वहां पर नजर पूरी रखी जा रही है। और अगर बात करें 140 जो है आज का यहाँ पर आंका गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें 140 है यहाँ पे और लगातार जो है गिरावट जो है वो पिछले एक हफ्ते में जो है देखने को अंबाला में सुधार हो रहा है प्रदूषण के लेवल को लेकर। हमारे संवाददाता बताते नजर आए। आप संजय, आपका भी और राघव आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, सरकार के द्वारा रोकथाम की जा रही है और जिस तरीके से अंबाला की तस्वीरें हमने देखी, वहां पर पॉल्यूशन का लेवल कम हो रहा है, लेकिन और ऐसे कई अन्य शहर हैं जहां पर लगातार पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से हमने आपको जानकारी दी है कि रेड कैटेगरी में 4 ऐसे जगह है, ऑरेंज कैटेगरी में 12 शहर हैं ऐसे जिनको रखा गया है, क्योंकि प्रदूषण का जो लेवल है वहां पर और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।